हेलो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है मैट्रिसेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं, साथ ही हम मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई कर पाते हैं। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर में बोर्ड से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं मैट्रिक्स को कंप्लीट कर दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिक्स क्या होती है? अगर मैं कुछ नंबर्स को रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ। मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसे मैंने एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं इसे हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में। जब भी हमको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस ब्रैकेट से ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी मैट्रिक्स में जो 1 और 2 है, 1 और 2 हैं, उसे मैं अगर हॉरिजॉन्टली देखूं और 3 और 4 उन्हें भी मैं हॉरिजॉन्टली ही देख रही हूँ। ये हॉरिजॉन्टली मैंने लिखा है। और अगर मैं 1 और 3 की बात करूँ तो ये वर्टिकली लिखे हैं और 2 और 4 भी मेरे वर्टिकली ही लिखे हैं। तो मैट्रिक्स में हम नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में तो अरेंज करते ही हैं, साथ में यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में जो 1 और 2 हैं और जो 3 और 4 हैं, इसे मैं बोलूँगी रो, और जो 1 और 3 है और जो 2 और 4 है उसे मैं बोलूँगी कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में मेरे 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हैं। मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखी है 1, 2, 3, 3, 4, -5। अब इस मैट्रिक्स में हमें देखना है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज़ हमारी होती थी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में और कॉलम्स होते थे वर्टिकल में। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है, तो पहला है 1, 2 और 3 इसका, और दूसरा है 3, 4 और -5। तो यहाँ पे मेरी 2 रोज़ हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट में कौन से नंबर्स हैं? 1 और 3, 2 और 4 और 3 और -5। तो इसका मतलब मेरे यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो रोज़ के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चेक करते हैं और कॉलम्स के लिए हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट को चेक करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आगे हम लोग जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये नंबर्स है, हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों की मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं, 6, -3, -2 और 5। अगली बात जो जाननी है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, क्योंकि ऑर्डर लिखने का तरीका होता है रो इनटू कॉलम्स। ठीक है, अब जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं पहले चेक करूँगी कि इसमें कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज़ के लिए मुझे अपना हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखना है और कॉलम्स के लिए मुझे वर्टिकल अरेंजमेंट। तो रोज़ यहाँ पे हैं 2, 6, -3, -2 एंड 5। तो मैं यहाँ पे रो के नीचे 2 लिख दूँगी इनटू कॉलम्स भी मेरे यहाँ पे 2 हैं। देखिए 6, -2, -3 एंड 5। तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट भी 2 ही हैं, तो यहाँ पे कॉलम्स हो गए 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे हो बोलेंगे हम 2 क्रॉस 2। ओके, देखिए मैट्रिक्स में क्या रहता है कि हर टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए अगर आपने पिछले टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा तो आप आगे वाले टॉपिक में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं -1, 3, 4, 2, -5 एंड 11, इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। जैसे पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं -1। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट A। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो -1 है ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो मेरा जो -1 है वो फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले रो लिखूँगी और साथ ही मेरा ये जो -1 एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे 1 के बाद फिर एक 1 लिख दूँगी। तो -1 को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है A11। अब किसी और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस -5 को रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये इस एलिमेंट का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो बस हमें सिर्फ ये देखना है कि वो किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। -5 इज इक्वल्स टू, पहले चेक करते हैं किस रो में आ रहा है। तो मेरा जो -5 है वो सेकेंड रो में आ रहा है, इसलिए मैं लिखूँगी पहले 2। साथ ही मेरा ये सेकेंड कॉलम में भी आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो ये मेरा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगी A22 से। अब इसी तरह से हम लोग हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को, 11 को, 3 को, 2 को एंड सो ऑन। तो आप बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करके ज़रूर चेक करिएगा कि क्या आपको ये चीज़ समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही रो होती है। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे केवल एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड वन है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ये 2 रोज़ हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है ज़ीरो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जितने भी एलिमेंट्स हो वो सब ज़ीरो होने चाहिए। चाहे मैट्रिक्स में एक ही रो हो, चाहे एक ही कॉलम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट जितने भी एलिमेंट्स हो सारे के सारे आपके ज़ीरो होने चाहिए। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स का एक और नाम होता है नल मैट्रिक्स। तो आप ज़ीरो मैट्रिक्स बोले या नल मैट्रिक्स बोले, एक ही बात है। अगली मैट्रिक्स जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी वर्ड ही 1 को डिनोट करता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, देखिए ये डायगोनल फॉर्म हो रही है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ ही डायगोनल एलिमेंट्स के साथ बस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके ज़ीरो ही होने चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसका एक और एग्जांपल है ये, देखिए इसके भी डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, इसका मतलब ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। आगे बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। तो 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है। हमें बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो इसकी 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही मैट्रिक्स की सेम होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए जो मैंने लेट की है वो है 2 -5 6 3 और मैट्रिक्स बी भी है 2 6 -5 एंड 3। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। सेकंड जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि जो उसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों ही सेम है, दोनों ही मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट भी सेम है, थर्ड और फोर्थ भी सेम है। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। देखिए इक्वल मैट्रिक्स का जो टॉपिक है इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस अपनी बुक पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। यहाँ मैंने 2 मैट्रिक्स लिखी हैं और मैंने ये बता दिया है कि दोनों ही मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ए बी सी और डी की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन जो होती थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते थे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ए है और यहाँ पे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 2 है,
तो ए यहाँ 2 के इक्वल होगा, मतलब कि ए की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है 2। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स का जो सेकेंड एलिमेंट है वो है -2 और इस मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट है सी। बट दोनों ही एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है, तो सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। तो अब देखिए हम लोगों को ए और सी की वैल्यूज़ मिल गई है। अब आगे आते हैं बी और डी के लिए। थर्ड है मेरा एलिमेंट बी और यहाँ पे है एलिमेंट 3, तो इसका मतलब ये जो बी है वो 3 के इक्वल होगा, बी की वैल्यू भी मिल गई। लास्ट देखते हैं, लास्ट एलिमेंट है 7, वो होगा इसके इक्वल 2c + d। तो मैंने 7 को 2c + d के इक्वल पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर दूँगी जो कि मुझे ऊपर मिल चुकी है, -2 + d। तो आ जाएगा 7 = -4 + d, दैट इज़ d = 7 + 4, दैट इज़ 11। तो ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हम लोगों को मिल गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y, a एंड b इफ़। ये पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम यहाँ पे भी इक्वल मैट्रिक्स के ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम रखेंगे। अब देखिए इस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो सेकेंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। अब देखिए मैं इक्वेशंस फॉर्म करूँगी, 3x + 4y = 2। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकती, इसलिए मैं क्या करूँगी और इक्वेशंस को फॉर्म करूँगी ताकि मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाए। तो मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो भी मेथड अप्लाई हो उसको कर करके अपने x और y की वैल्यूज़ को बता सकूँ। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड जो है हमारा x - 2y और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट है 4, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो x - 2y = 4। तो देखिए ये दो इक्वेशंस हम लोगों को मिल गई हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसे सॉल्व करने के लिए या तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मेरा x यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 3x - 6y = 12। ये इक्वेशन मिली और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। तो 3x + 4y = 2। अब देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो देखिए x तो एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में y आएगा -10y = 10, y = -1। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल गई। अब इस y की वैल्यू को मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। मैं सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ, x - 2y = 4, x - 2 × -1 = 4, x + 2 = 4 एंड x = 2। तो देखिए x और y की वैल्यूज़ हम लोगों को मिल चुकी है। अब हमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है a + b, तो वो इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है 2a - b, वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के इक्वल होगा। बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए ये जो दो इक्वेशंस हैं वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ ताकि b एलिमिनेट हो जाए। तो ऐड करने पे मेरा b एलिमिनेट हो जाएगा और a की वैल्यू आएगी 0। तो a हो गया 0। अब मैं इस a की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा a 0 आया था, b = 5, तो v की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख करके x, y, a और b की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लिया। तो अभी आपकी कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप बस यही तरीका अप्लाइएगा, आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स दिए रखी है तो हम उसको ऐड कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, मैट्रिक्स A 2 3 -5 and 7,
और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 6, 2 एंड -11। हमें चाहिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन। हम चाहते हैं कि हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। तो दोनों मैट्रिक्स के एडिशन बहुत ही सिंपल है, जैसे नॉर्मल एडिशन हम करते हैं। हमें बस कुछ नहीं करना है, हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे। मतलब कि अगर हम मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो हम मैट्रिक्स बी का भी फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे। तो देखिए ऐड करने पे कुछ ऐसा लगेगा 2 + 4। अब देखिए मैं सेकेंड एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ 3 + 6। अब देखिए मैं इस एलिमेंट को ऐड कर रही हूँ -5। तो -5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, लास्ट एलिमेंट है 7 और 7 के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है -11। ये देखिए ये मेथड होता है। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 6 -3 9 एंड -4। तो a + b का हमारा रिजल्ट आ जाएगा इतना। बस कुछ नहीं करना है, अगर हमें मैट्रिक्स दी है हमें उनको ऐड करना है तो हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी मुझे क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने मैट्रिक्स ए सेम रखी है और मैट्रिक्स बी भी सेम रखी है। दोनों मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट था 2, अब उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 -6 -5 -2 7 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 11। आप यहाँ पे साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो a - b आ जाएगा -2 -3 -7 एंड 18। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। मतलब कि जैसे अगर मुझे कोई मैट्रिक्स गिवन है 2, 3, -5 एंड 7 और मुझे निकालना है 5a। इट मीन्स कि मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स है 2, 3, -5 और 7, उस पूरी मैट्रिक्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि जो 5 होगा ये हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 10, 15, -25 एंड 35। तो देखिए किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें मुझे दिया है कि एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है और एक मैट्रिक्स C है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक कंडीशन दे रखी है a + x = 2b + c। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और a को उधर भेज देंगे। जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम लोग करते हैं 2b + c - a। मतलब कि x की वैल्यू हमें मिलेगी 2b + c - a से। देखिए यहाँ पे 2b का मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स हमारी b है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स b थी हमारी -3, 2, 4 और 0। तो जो 2b होगी वो हो जाएगी, हम यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा -6, 4, 8 और 0। ठीक है, तो 2b की वैल्यू कैसे आएगी, पूरी मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब आगे हमें क्या करना है, 2b में हमें c ऐड करना है। C मैट्रिक्स हमारी जो कि है 1, 0, 0 एंड 2। आगे हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स में से हमें a को माइनस करना है। अब देखिए मैं इससे एक इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ। ओके, देखिए बॉटमास के अकॉर्डिंग हम पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूँगी। तो ऐड करने के लिए वही अपना मेथड हम यूज़ करेंगे कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे बस उन्हें ही ऐड करेंगे। तो देखिए एडिशन करने पे आ जाएगा -6 + 1, 4 + 0, 8 + 0 एंड 0 + 2। आगे वाली मैट्रिक्स को एज इट इज़ हम लिख लेंगे 2, -1, 2, 0। देखिए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा -5, 4, 8 एंड 2, -2, -1, 2 एंड 0। अब देखिए अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मेरा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा
-5 -2 दैट इज़ -7, 4 माइनस का 1 दैट इज़ 5, 8 -2 दैट इज़ 6 एंड 2 -0 दैट इज़ 2। तो देखिए ये मैट्रिक्स आ गई मेरी जो कि होगी x। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले एडिशन किया हमने और फिर सब्ट्रैक्शन किया। आप चाहे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बोर्ड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कोई 2 मैट्रिक्स ले रही हूँ और मुझे उनको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक है। देखिए इसको याद करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये चीज़ क्या डिनोट करती है वो देखिए आप। देखिए ये जो पहला मैंने लिखा है ये रो को डिनोट करेगा और जो मैंने दूसरा लिख रखा है ये कॉलम को डिनोट करेगा। इट मीन्स कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। देखिए इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ले ली है और मुझे उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ। अगर आपने इसका एप्लीकेशन सीख लिया कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो फर्स्ट रो होती है ये फर्स्ट मैट्रिक्स की होती है और ये जो हमारा बाद में लिखा है फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड मैट्रिक्स की होती है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो यानी कि ये हो गई हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का हो गया ये। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे होगा, 1 × 4 प्लस -1 × 3। मैंने क्या किया, इस पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट से और इस दूसरे एलिमेंट को इस दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और आपस में दोनों को ऐड कर दिया है। आगे देखते हैं, सेकेंड है हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये पहली मैट्रिक्स का, ये दूसरी मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो तो हमारी यही होगी 1 और -1 और सेकेंड कॉलम इस बार हो जाएगा ये। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 को 5 से और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो होगा 1 × 5 प्लस -1 × 3। देखिए हम 2 साइंस को कभी भी साथ में नहीं लिखते, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ। ओके, अगला है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो इस बार फिर से फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो। तो सेकेंड रो मेरी है 2 -2 और फर्स्ट कॉलम है 4 3। अब देखिए मैं क्या करूँगी, 2 को 4 से और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 × 4 प्लस -2 × 3। हम आगे आते हैं, लास्ट है हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो फिर से सेकेंड रो मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकेंड कॉलम मेरी सेकेंड मैट्रिक्स का। तो सेकेंड रो हो गई 2 -2 और सेकेंड कॉलम हो गया 5 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 प्लस -2 × 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो होगा 4 -3 5 -3 8 -6 एंड 10 -6। थोड़ा सा और सॉल्व हो पाएगा ये, तो सॉल्व करने के बाद होगा 1 2 2 एंड 4। देखिए ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना सिंपल था कि बस आपको ये चीज़ याद करनी है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप मल्टीप्लिकेशन भी इजीली कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहली चीज़ है, ये जो पहला होता है ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स को डिनोट करता है और जो बाद में लिखा रहता है ये आपके सेकेंड मैट्रिक्स के लिए डिनोट करता है। आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से ही आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।